बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबर। पेद्दा गेलूर के जंगल में गोलीबारी हो रही है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर है। मौके से AK-47 बरामद होने की भी जानकारी सामने आई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। नक्सलवाद जो गिन रहा है अपनी आखिरी सांसें। एक एक कर नक्सली कमांडर मारे जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि एक और बड़ा नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, मौके से AK-47 बरामद होने की भी जानकारी मिली है। पेद्दा गेलूर यह वो इलाका है जहां पर इस वक्त फायरिंग भी हो रही है और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। बीजापुर से बड़ी खबर। पेद्दा गेलूर के जंगल में गोलीबारी हो रही है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। मार्च 2026 ये वो टारगेट है जिसके तहत नक्सलवाद का सफाया करना है और एक एक कर बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर लगातार सामने आ रही है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, नक्सली कमांडर उधम सिंह का, जिसको लेकर मारे जाने की खबर सामने आ रही है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। क्या वहां पर अभी भी कई नक्सली छिपे हुए हैं? सुरक्षा बल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और जिस जगह पर उधम सिंह के मारे जाने की खबर सामने आ रही है वहां पर मौके से AK-47 भी बरामद की गई है। मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट है बताएंगे जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम। पवन दुर्गम, मुठभेड़ को लेकर सबसे लेटेस्ट अपडेट। जी देखिए, सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि उधम सिंह जो जगरुंडा एरिया कमेटी का कमांडर था और साथ ही साथ डिविजनल कमेटी मेंबर था और उस पूरे इलाके में उसका दहशत था, वो फिलहाल मारा गया है मुठभेड़ में, जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा के जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और वहां से AK-47 जो वेपन है वो भी बरामद किया गया है। वो दरअसल बीजापुर, सुकमा और जो तेलंगाना है उसका सरहदी इलाका है। उस इलाके में लंबे समय तक उधम सिंह का राज एक तरीके से रहा है। वहां समानांतर सरकार चलती थी और माओवादी जो संगठन है उसको ऑपरेट करने में और वहां हत्याओं को अंजाम देने में खासी बड़ी भूमिका उसकी रही थी। लेकिन अब उस इलाके से उधम सिंह के मारे जाने के बाद माना जा सकता है कि जगरगुंडा इलाका जो है नक्सलियों के हाथ से छूट जाएगा या फिर बहुत कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ टारगेट 2026 के नजदीक आते आते कई इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन खोले हैं, जिसमें साउथ बस्तर है, नॉर्थ बस्तर है, साथ ही साथ नेशनल पार्क का इलाका, उस इलाके में भी फोर्स की लगातार मूवमेंट चल रही है और पापाराव जो DKSZC है जो एकमात्र बचा हुआ है उसको भी घेरने की खबर आ रही है। वापस सूत्रों से आ रही है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज कुछ बड़े कैडर के नक्सली और छोटे कैडर के नक्सली हथियारों के साथ बीजापुर SP और बस्तर IG के सामने बीजापुर में सरेंडर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक तरीके से खबर नए साल में सुरक्षा बलों के लिए, सरकार के लिए है कि टारगेट 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे जो नक्सली हैं वो या तो मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनको। पवन, आपने सरेंडर की बात की है, एक और मैं आपसे बड़ा अपडेट आगे लूंगा, बने रहे हमारे साथ। यह तय नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक और बड़ा अपडेट सामने यह आया है कि आज बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। बीजापुर में हथियारों के साथ नक्सली सरेंडर करेंगे। नॉर्थ साउथ बस्तर में सक्रिय बड़े नक्सली आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। बस्तर IG और बीजापुर SP के सामने ये सभी नक्सल सरेंडर करेंगे और समाज की मुख्यधारा से एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो नक्सलियों के मारे जाने और सरेंडर करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और आज का बड़ा अपडेट यह है कि एक बड़ा नक्सली कमांडर मारा गया है। दूसरी तरफ कई नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे। बीजापुर में हथियारों के साथ ये नक्सली सरेंडर करेंगे। ये वो नक्सली हैं जो नॉर्थ साउथ बस्तर में सक्रिय रहे हैं और अब ये नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, जीवन में नए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। नक्सलवाद का सफाया काफी हद तक हो चुका है। अपनी आखिरी सांसें नक्सल गिन रहा है और इस लिहाज से नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम का। पवन, अब कुछ और भी नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, लगभग 12 बजे के आसपास ये जो सरेंडर है वो शुरू हो जाएगा। पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसमें
कुछ तब्दीलियां हो या आंकड़े बढ़ जाएं या संख्या उसमें बढ़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरीके से नक्सलियों ने सरेंडर किया है और उनसे हमने लगातार बातचीत भी की है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अब नक्सल संगठन में मजबूती नहीं रही है, कमांड देने वाले लीडर नहीं रहे हैं, जो भी थे वो मारे जा चुके हैं और ऑपरेट करने का इलाका भी नहीं बचा है। जिस इलाके में और जिन लोगों पर वो राज करते थे या हुकूमत करते थे, जिन जंगलों में उनकी सरकार चला करती थी, उन जंगलों में अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं, विकास वहां पे पहुंच चुका है, डेवलपमेंट वहां पे पहुंच चुका है, और साथ ही साथ लोगों का भरोसा अब नक्सलवाद से उठकर कहीं ना कहीं सरकार और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन तक पहुंच रहा है, और सुरक्षा बल के जवान भी सिविक एक्शन के तहत अब उन लोगों से जुड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि अब नक्सली लगातार एनकाउंटर में या तो मारे जा रहे हैं या फिर इस ठीक है। 12 बजे नक्सली सरेंडर करें, कितने नक्सली सरेंडर करेंगे? लगभग 12 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।